पुण्य पयोनिधि दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर गुणस्थान प्रवेशिका में जो प्रारंभ के कर्णान योग के जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम कहा जाता है। सम्यक दर्शन के समय जो त्रिकरण होते हैं वो दर्शन मोहिनी के उपशम के लिए ही होते हैं, अनंतानुबंधी कषायों को दबाने के लिए नहीं होते। निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियों में क्या अंतर पाया जाता है? निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियों में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ चलिए बताइए, अपा बताइए। निधत्ति संक्रमण और उदीर्णा की अयोग्य प्रकृतियों को निधत्ति कहते हैं और निकाचित संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। हाँ देखो इसमें अयोग्य का अर्थ क्या है? अयोग्य से आप क्या दीदी जो नहीं होने योग्य इसका अर्थ अयोग्य बताया था। अयोग्य है। हाँ तो इनमें मतलब कोई इन प्रकृतियों में न संक्रमण होता, न उदीर्णा, न उत्कर्षण और अपकर्षण। ये अगर बांधी है तो आपके उदय में आएगी ही आएगी, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं सत्ता और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है? सत्ता और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ बताइए। जिस सत्ता में वर्तमान के बंधे हुए कर्मों की सत्ता होती है और जो प्रशस्त उपशम होता है उसमें अप्रशस्त उपशम होता है। हाँ। उसमें भविष्य में आने वाले कर्मों के उपशम में ही होता है, वो कर्मों की सत्ता होती है ना। अप्रशस्त उपशम में भविष्य में जो आने वाले कर्म हैं वो उन्हीं कर्मों की सत्ता होती है। और सत्ता में कैसे होते हैं? मात्र वर्तमान में जो बांधे हुए कर्मों की ही सत्ता होती है। ये सत्ता और अप्रशस्त उपशम में अंतर पाया जाता है। निषेध किसे कहते हैं? निषेध किसे कहते हैं? हाँ अदिति बताइए। एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं। हाँ बराबर बेटा। श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव कौन होता है? श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव कौन होता है? हाँ देशना बताइए। सातिशय अप्रमत्त वीरत नामक सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। मतलब जो सप्तम गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं वह श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। जो 7th क्लास में होगा वही 8th क्लास में जाएगा। जो सप्तम गुणस्थान में होगा वही कैसा है, अपने 8वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव होगा ही होगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि छाई सम्यक दृष्टि, अप्रमत्त मुनिराज मतलब सप्तम गुणस्थान और उपशम या छपक श्रेणी दोनों ही कैसे है, चढ़ सकते हैं। परंतु द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। अब ये द्वितीयोपशम सम्यक तो किसको कहते हैं? देखो इसमें आपके उसी में देखो, मेरे उसमें तो पेज नंबर 40 देखो आपके उसमें है क्वेश्चन नंबर 73, द्वितीयोपशम किसे कहते हैं? द्वितीय देखो प्रथमोपशम समझ में आ गया ना, कि जो पहली बार मिथ्यात्व से सम्यक में आता है उसको प्रथमोपशम कहते हैं, बिल्कुल है ना। जैसे देखो अपने यहाँ पर जो राष्ट्रपति की जो वाइफ होती ना, अब कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे वेंकट रमन हो या कोई भी हो, उसकी जो वाइफ होती ना उसको अपने देश की प्रथम महिला कहा जाता है।
अब कोई भी हो, जो भी आएगा उसको क्या होगा, प्रथम महिला ही कहा जाता है। उसी प्रकार जितनी बार भी जैसे ये मिथ्यात्व से सम्यक्त में आता है उसको क्या कहते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त ही कहते हैं। अब द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पर है ना, द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं, छायोपशमिक सम्यक्त के अनंतर 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं ना, छायोपशमिक सम्यक्त। तो यहाँ ये कहते हैं जिसमें कुछ प्रकृतियों का क्षय, किसी का उपशम, अभी आगे अपना प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल है ना। ये कर्मों के उपशम के समय निमित्त होने वाले जीव के भावों को छायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो छायोपशमिक सम्यक्त्व में के अनंतर श्रेणी चढ़ने के लिए जो औपशमिक सम्यक्त्व करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब क्या होता है कि छायोपशमिक सम्यक से वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि उसमें चल मल अघाड़ दोष हो जाते हैं। वृद्ध की लाठी का उदाहरण आया है ना, कि वृद्ध की लाठी का उदाहरण, कि वृद्ध के हाथ में अगर लाठी दो तो उसकी पकड़ कैसी होती है, बहुत मजबूत नहीं रहती है, ऐसे ऐसे उसके हाथ हिलते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं जब छायोपशमिक सम्यक्त होता है उसमें जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, तब क्या करता है, वहाँ पर वो 7वें गुणस्थान में फिर से कैसा है, औपशमिक सम्यक्त करता है। पहली बार कर चुका है ना, उसके बाद जब श्रेणी चढ़ने के लिए फिर से जब औपशमिक सम्यक्त करता है उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त। दोबारा सम्यक्त प्राप्त करे उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं है, बिल्कुल। वो जितनी बार भी मिथ्यात्व से सम्यक्त में आता है वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही कहलाता है। तो फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं, अब श्रेणी चढ़ने के काल में, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक्त से वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, तब क्या करता है, फिर वो उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व करता है। उसको देखो लिखा ना, छायोपशमिक सम्यक्त्व के अनंतर श्रेणी चढ़ने के लिए जो औपशमिक सम्यक्त्व करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, बिल्कुल ना। ये दोनों सम्यक्त वाला जीव मरकर देवगति में ही जाते हैं, है ना, चाहे प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो। अगर आयु का बंध नहीं हुआ हो तो नियम से मरकर कैसे, सम्यक दृष्टि नियम से मरकर देवगति को ही प्राप्त होता है। अगर आयु का है ना उसके में पूर्व का बंध नहीं हुआ हो तो, बिल्कुल हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ ये द्वितीयोपशम सम्यक दोनों समझ में आ गया। प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्या समझ में आया अप्पा? प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? मिथ्या से सम्यक्त में आता है वे प्रथमोपशम सम्यक्त है। मतलब जितनी बार भी मिथ्या से सम्यक्त में आएगा वो प्रथम। और द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? हाँ, श्रेणी चढ़ने के काल में, हाँ हाँ, उसको बोलते हैं द्वितीय, क्योंकि दोबारा हुआ है ना, वो दोबारा हुआ है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो उसे कैसा है? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, बिल्कुल। देखिए अपन फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर। अपना प्रश्न कौन सा चल रहा था? प्रश्न नंबर 30 यहाँ पर बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं यहाँ पर हमारा द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र, और अगर द्वितीय बार अगर सम्यक तो ये उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा, छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। ये भी कैसा है उसका नियम है। और 11वां गुणस्थान कैसा है? ये उपशम श्रेणी का होता है। तो ये कैसे सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा। उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से होते हैं? 8वां 9वां 10वां 11वां। हाँ, ये 4 होते हैं, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से अपने यहाँ तो आता है ना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम, जिनका विनका नहीं, सबका अपना अपना है ना, सबका अपना अपना नाम। एक आत्मा को अपना कहिए और सिद्धों की बगल में जाके बैठ जाइए, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब कहते हैं तीसरा अपना क्वेश्चन नंबर 30। ये गुणस्थान प्रवेशिका में जो प्रारंभ के जो प्रश्नोत्तर आए हैं उसकी अपन कैसी है चर्चा कर रहे हैं। अब कहते श्रेणी किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना शेष 21 प्रकृतियों के
उपशम या क्षय में निमित्त होने वाले जीव के शुद्ध भावों को अर्थात वृद्धिगत वीतराग परिणामों के वृद्धिगत भावों को श्रेणी कहते हैं। देखो इसको 3 टुकड़ों में याद करना। चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी चतुष्कय के बिना, है ना, 21 प्रकृतियों का उपशम और क्षय में निमित्त, दूसरा पॉइंट है ना। शुद्ध भाव में मतलब वीतराग परिणामों जो होते हैं उसको बोलते हैं श्रेणी कहते हैं। ऐसे 3 टुकड़ों में याद करोगे तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। बिल्कुल फिर से चारित्र मोहिनी, अब हाँ चारित्र मोहिनी मतलब कर्म की अपेक्षा से लिया है ना। यह श्रेणी में कैसा है, कर्म की अपेक्षा से लिए। तो चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्क, तो अनंतानुबंधी चतुष्क कौन सी, क्रोध मान माया। अब इसको हमने हटा दिया। अब बची कौन, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्ञा संबंधी चतुष्क। तो कितनी हो गई, 12 हो गई। और उस संबंधी 9 कषाएं, तो कितनी हो गई, 21 प्रकृतियां हो गई ना। ये 21 प्रकृतियों के कैसे हैं, या तो उपशम करे, अगर उपशम करे तो उपशम श्रेणी, अगर इनको दबाए, इन 21 प्रकृतियों को दबाकर अगर आगे बढ़े उसके वीतराग परिणाम हो तो उसको उपशम श्रेणी कहते। और इनको क्षय करके नाश करके कैसा है उसके वीतराग वृद्धिगत परिणाम होते हैं, उसको बोलते हैं छपक श्रेणी कहते हैं। तो लिखा ना, उपशम मतलब दबना, क्षय मतलब नष्ट में निमित्त होने वाले जीव के जो शुद्ध परिणाम हो, विशुद्ध परिणाम हो, आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ हो, शुद्धोपयोग दशा हो उनकी, ऐसे वीतराग परिणाम को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल है ना। अब देखो इसमें है ना एक शब्द आया सातिशय, ऊपर आया ना 29 क्वेश्चन में सातिशय। सातिशय देखो 2 शब्द आते बेटा, निरतिशय और सातिशय, 2 शब्द आते। निरतिशय, निरतिशय मतलब जो 6वें से 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज झूलते हैं उनको बोलते हैं निरतिशय, है ना। जो मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते, फिर 7वें में जाते, फिर 6ठे में आते, फिर 6ठे से जाते, फिर 7वें में आते, इस प्रकार जो झूलते हैं उसको बोलते हैं निरतिशय। और सातिशय किसको बोलते हैं, जो 7वें के आगे 8वें में श्रेणी मान लेता है, फिर गिरता नहीं है, है ना। जो 7वें से आगे बढ़ता है, 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण गुणस्थान होता है, उसमें कैसा है चढ़ता ही है, गिरता नहीं है, उसको बोलते सातिशय। तो 2 शब्द है ना, निरतिशय और कैसा है सातिशय। बिल्कुल ना। देखो एक होता पुण्यानुबंधी पुण्य, जो पुण्य से पुण्य प्रकृतियाँ बंधे वह सातिशय है ना। जो पुण्य से पुण्य प्रकृतियाँ बंधे उसको कैसे, सातिशय, उसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से हमको बहुत सामग्री मिली है, धन इत्यादि मिल गया है, सब मिल गया है ना। और कैसे हैं, तो वो पुण्य के उदय से मिला है, वापस उसको पुण्य के कार्य में खर्च कर देना, वो पुण्यानुबंधी पुण्य। और एक पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य के उदय से सामग्री तो मिली है आपको, धन आदि सब मिल गए, सब सुविधाएं मिल गई है बिल्कुल, लेकिन उसको किसी पाप के कार्यों में खर्च करना उसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य के उदय से बहुत पैसा मिले, या तो शिखर जी की यात्रा कराओ, या तो फिर वो कैसा है मलेशिया का ट्विन टावर देखाओ, या कश्मीर घूमने चले जाओ। पैसा तो आपको मिला है पुण्य के उदय से, तो क्या करो अंकिता, या तो शिखर जी की यात्रा कराओ, या तो फिर क्या करो, या तो फिर कश्मीर घूमने चले जाओ। तो वहाँ क्या करोगे, वो एक केंद्रियों को देख देख के पाप बांधोगे, झरनों को, ग्रीनरी को, पहाड़ों को, इनको देख देख के पाप बांधोगे। और शिखर जी जाओगे तो कैसे परिणाम होंगे, है ना, बहुत विशुद्ध परिणाम होंगे। भावना है कि कब हम यहाँ श्रम श्रेणी में मानकर सीधे यहाँ से सिद्धालय चले जाएं, है ना। तो इस प्रकार से कैसा है, ये कैसा है, उसको पैसे को वापस से पुण्य के कार्य में खर्च किया तो पुण्यानुबंधी पुण्य पुण्य। और अगर पैसा तो मिला है लेकिन उसको पाप के कार्य में, विषय भोगों के कार्य में खर्च किया तो वो क्या होगा, पुण्यानुबंधी पाप। वो सारी पुण्य प्रक्रिया धीरे धीरे पाप में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। फिर कहते हैं श्रेणी के कितने भेद होते हैं, श्रेणी के 2 भेद। आपको चार्ट बनाना है। श्रेणी के कैसे 2 भेद,
उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, बिल्कुल। और उपशम श्रेणी कहना लिखना है, उसके आगे कि उपशम श्रेणी किसे कहते हैं, उसके गुणस्थान वगैरह लिखना है। दोनों में अंतर, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में क्या अंतर पाया जाता है, ये डायरी में आप इसके नोट्स बनाना कि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में क्या अंतर पाया जाता है, बिल्कुल। अब कहते हैं कि श्रेणी के कितने भेद होते हैं, बोले 2 भेद होते हैं, एक उपशम श्रेणी और किसी एक छपक श्रेणी, बिल्कुल। तो कैसे हैं, देखो उपशम श्रेणी मतलब जो सत्ता में जो कर्म प्रकृतियाँ दबी रहती है, और सत्ता में जो कर्म प्रकृतियाँ कैसे हैं उसको दबाना है ना, उसको बोलते हैं उपशम श्रेणी। और सत्ता में पड़ी हुई कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर देना, उसका नाम कैसा है, छपक श्रेणी है। अपन हमेशा 2-3 बार मैंने उदाहरण दिया ना कि अगर बॉडी में कोई सिस्ट हो जाए, या तो उसको मेडिसिन देकर दबा दी जाए, या तो फिर ऑपरेशन करके बाहर उसको बाहर ऑपरेशन करके कैसे हैं बाहर निकाल दी, तो कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर देना, उसका नाम कैसा है, छपक श्रेणी। और उसको कैसे दबा देना है ना, तो कितनी प्रकृतियों को श्रेणी के अपने 21 प्रकृतियों को है ना, वो 21 प्रकृतियों को कैसा या तो नष्ट करना या तो दबाना। 21 प्रकृतियाँ कौन कौन सी, हाँ 21 प्रकृतियाँ है ना। तो इस प्रकार 2 प्रकार। अब कहते श्रेणी चढ़ने से क्या अभिप्राय है, क्यों श्रेणी चढ़ना चाहिए, क्या अभिप्राय है। 7वें गुणस्थान के आगे 7वां गुणस्थान कौन सा, अप्रमत्त विरत है ना। तो 7वां गुणस्थान मतलब शुद्धोपयोग दशा है ना। तो 7वें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतराग भावों को कैसे हैं बढ़ाते हैं, और इसे ही कैसा है श्रेणी चढ़ना कहते हैं। 7वें गुणस्थान के आगे वृद्धिगत वीतराग परिणाम की 2 श्रेणियाँ होती, एक तो उपशम श्रेणी और एक किसी छपक श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी के 4-4 गुणस्थान होते हैं है ना। कौन कौन से उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान मालूम है ना, कौन कौन से, छपक श्रेणी के 12 है ना। ये कैसा है, एक तो प्रतिहत और एक अप्रतिहत है ना। उपशम श्रेणी गिरने का गुणस्थान है, और किसी छपक श्रेणी में कैसा होता है, अप्रतिहत पुरुषार्थ, अब वहाँ से गिरता नहीं, सीधा निर्वाण को ही प्राप्त होता है, बिल्कुल। तो यहाँ एक देखो ये जो अपने यहाँ बात आई है ना, कौन से, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। प्रतिपाती मतलब गिरना और अप्रतिपाती मतलब नहीं गिरना। जब आप उसका अंतर लिखोगे ना तब लिखना जो उपशम श्रेणी प्रतिपाती है, वहाँ से गिर सकता है, बिल्कुल है ना। और अपना छपक श्रेणी कैसी अप्रतिपाती, वहाँ से गिरता नहीं और निर्वाण को ही प्राप्त होता है, बिल्कुल। 7वें गुणस्थान के आगे वृद्धिगत वीतराग परिणामों की 2 श्रेणियाँ होती, उपशम और कैसी छपक श्रेणी होती है, बिल्कुल। उस श्रेणी में 4-4 गुणस्थान होते हैं। अब उपशम श्रेणी किसे कहते, जब आप चार्ट बना अंतर लिखोगे ना तो ये सब 4-5 प्रश्न के अनुसार बेटा अंतर लिख लेना है ना। अब कहते उपशम श्रेणी किसे कहते, देखो अनंतानुबंधी की सत्ता में है ना, ये कैसे उपशम और छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। क्या कहा, अनंतानुबंधी की सत्ता हो, अपने में सत्ता पड़ी हो है ना, तो उस समय वो उपशम और छपक श्रेणी चढ़ सकता, लेकिन उदय में नहीं चढ़ सकता। उदय आ जाए ना अनंतानुबंधी का, उसमें नहीं चढ़ेगा। सत्ता में पड़ी हो तो उपशम श्रेणी चढ़ जाता है वो, तो है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, अब उपशम श्रेणी किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, जिसमें चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ जो वीतरागता बढ़ती है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। और इसका 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुण। 8वां कौन सा होता है, 8वां गुणस्थान का नाम क्या है, अपूर्वकरण। 9वां, 10वां और 11वां उपशांत भाव। ये 4 गुणस्थान कैसे उपशम श्रेणी के होते हैं। 21 प्रकृतियों का इसमें कैसा है, उपशम होता है। मतलब वो उपशम करते हुए जो उसकी वीतरागता बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, उपशम श्रेणी कहते हैं। अब कहते हैं छपक श्रेणी किसे कहते हैं,
ना। दोनों में अंतर आप लिखना अपने, है ना, नोटबुक में सारे अंतर लिख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। अब कहते हैं छपक श्रेणी किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। देखो, छपक जो कषायों को क्षय कर कर के आगे बढ़ता है ना, और देखो इसमें मरण नहीं होता है ना। जो छपक श्रेणी है उसमें मरण नहीं होता है, छपक श्रेणी गुणस्थान से गिरता नहीं है, निर्वाण को ही प्राप्त होता है। अब जिसमें चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियाँ, 21 प्रकृतियाँ कौन कौन सी? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही हो। एक जन बोलो, एक जन बोलो, हाँ चलो। हाँ हाँ और संतुलन की 12। हाँ हाँ, फिर से बोलो राजी। प्रत्याख्यान और संतुलन की 12। हाँ, चार हो गई, है ना। और फिर 9 मतलब अनंता अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ और संतुलन संबंधी क्रोधमान माया। हाँ। तो इस प्रकार 12 और फिर 9 कषाय, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद नवोन्मेष, ये 21 प्रकृति 12 + 9। हाँ बिल्कुल। देखो, अप्रत्याख्यान वर्ण का गुणस्थान कौन सा है? अप्रत्याख्यान वर्ण का गुणस्थान छठवां, चौथा गुणस्थान। प्रत्याख्यान का 5वां गुणस्थान, संवलन का 6वां 7वां गुणस्थान, 6वां 7वां गुणस्थान, है ना। हमेशा 6वां 7वां गुणस्थान एक साथ ही होता है, क्योंकि क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, है ना, झूलते रहते हैं ना, इसलिए बिल्कुल। तो जब भी आपको कोई गुणस्थान की बात है तो 6वां 7वां, क्योंकि जब पहले से भी जाता है ना तो पहले 7वें में जाएगा, चौथे से भी जाएगा तो पहले 7वें में जाएगा ना, फिर वहाँ से थोड़े से परिणाम होते हैं, गिरते हैं, तब के साथ 6ठे में आता है। बिल्कुल। देखो, हम कोई भी काम करते हैं ना, आप लोग भी यहाँ आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में आए हो ना, शुरू में आए तो हम बहुत धर्म करेंगे, बिल्कुल, बहुत पवित्र परिणामों से आए थे, बिल्कुल, हम तो ऐसा धर्म करेंगे वहाँ ये, और सब बोलते भी हैं। हम इंटरव्यू लेते, पूछे क्यों यहाँ आने का क्या कारण है, आपके नगर में कोई स्कूलें नहीं है क्या, फिर यहाँ आने का क्या कारण? नहीं, यहाँ पर धर्म करते हैं, धर्म सीखने को मिलता है, और यहाँ दीदियाँ प्रवचन करती है तो हमको भी प्रवचन करना सीखना है ना। इस प्रकार के इंटरव्यू में बालिकाएं हमको बोलती है। बिल्कुल। तो पहले तो ऊपर परिणाम चढ़ते हैं, फिर कैसे हैं नीचे गिरते हैं। इससे पहले सप्तम में जाता है, फिर कैसा है 6ठे में आता है। बिल्कुल। अब जिसमें चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के क्षय के साथ साथ जो वीतरागता होती है उसे छपक श्रेणी कहते हैं। इसके 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय और 12वां क्षीणमो। इनका काल देखो, इन चारों को मिला के काल भी अंतर्मुहूर्त होता है, और मात्र 12वें गुणस्थान का काल जो होता है ना वो भी अंतर्मुहूर्त होता है। अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। हाँ, छपक श्रेणी का काल भी अंतर, हाँ वो अंतर, 12वां भी अंतर्मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार से 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये 4 गुणस्थान किसे छपक श्रेणी के होते हैं। उपशम श्रेणी से दुगने जीव, अंतर में ये भी लिखना, उपशम श्रेणी से दुगने जीव छपक श्रेणी में होते हैं। उपशम श्रेणी से दुगने जीव कैसे होते हैं? छपक श्रेणी में होते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है ना, इसलिए कौन सब छपक श्रेणी ही मानते हैं। अब आगे कहते, देखो अपने को जानने से लाभ क्या, इस श्रेणी के प्रकरण को, ये 5-7 प्रश्न है ना, इसको जानने से अपने को क्या लाभ हुआ कि वीतरागी परिणामों की अपने को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वीतराग के परिणाम विशुद्ध परिणामों से ही किसी श्रेणी चढ़ी जाती है। ऐसे वीतराग परिणामों के प्राप्त करने की, प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है, और कैसा जीव छपक श्रेणी पर चढ़ता है, उन वीतराग परिणामों से ही कैसा है छपक श्रेणी पर चढ़ता है। बिल्कुल। ये अपना जो श्रेणी का था ना, ये 4-5-6 प्रश्न थे, ये छपक श्रेणी के पूरा चैप्टर 1 है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते मोहिनी कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते, कितनी प्रकृतियाँ होती मोहिनी कर्म की? 28 प्रकृतियाँ होती है ना। 28 प्रकृतियाँ कौन कौन सी?
चारित्र मोहिनी की 25 और दर्शन मोहिनी की 3, तो कितनी कुल टोटल हो गई? 28 हो गई है। अब कहते हैं मोहिनी कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। जीव के देखो सब जितने भी कर्म हैं, सब कर्मों का राजा, सब राजा कैसा है? मोहिनी कर्म ही होता है। ये राजा है और बाकी सब कैसे हैं? प्रजा है। बिल्कुल राजा की आज्ञा में ही इसकी प्रजा चलती है। तो जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम के होने में, है ना, जो कर्म निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते। मोह के वशीभूत ही जीव कैसा होता है? ये राग द्वेष के परिणाम करता है। तो जिससे अपने को मोह है ना, फिर अगर कोई निंदा करे, है ना, तो हमको कैसा है? कष्ट होता है। और जिससे अपने को द्वेष है और उसकी निंदा करे तो हम कैसे होते हैं? प्रशंसा होती। तो जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं उसके किसके कारण होते हैं? मोह के कारण ही होते हैं। तो जीव के मोह राग और द्वेष, राग प्लस द्वेष इज इक्वल टू मोह। मोह कहो या मिथ्यात्व कहो, एक अर्थवाची शब्द है। बिल्कुल मोह महामद, हाँ, शराब पी रखी ना अनादि से, इसलिए भूल गया हूँ। भूला है स्वयं आत्मा को, भुलाने के काबिल नहीं। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। मोह के कारण कैसा ये भूल जाता है। भूलेला भगवान छे, गुरुदेव कहते हैं ना, भूल भी जाता है तो भी कैसा है? ये भगवान है। बिल्कुल कैसी दृष्टि बताओ, जो सबको भगवान देखे। हाँ? कोई प्रहार करने आए, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, सामने अपने को लाठी लेकर मारने के लिए आ रहे और अपन बोलते अरे भूलेला भगवान है, हो सकता मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, मेरे से पहले मोक्ष चला जाए। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि जीव के ये कहते हैं मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद और कौन कौन से भेद होते हैं। तो जीव के मोहराग द्वेष आदि विकारी परिणाम के होने में जो कर्म निमित्त होता है उसे कैसा है? मोहिनी कर्म कहते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना इसमें ना, कर्म का उदय मोहराग द्वेष नहीं कराता। लिखा तो है कि जीव के मोहराग द्वेष आदि विकारी परिणाम में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्म का उदय मोह राग द्वेष नहीं कराता। अगर कर्म का उदय मोह राग द्वेष करे तो संसार में तो सदा कर्म का उदय रहता है, फिर जीव कभी कोई मोक्ष को प्राप्त ही नहीं होगा, उसका भाव कैसे करेगा, है ना। तो कर्म का उदय कैसा है? मोह राग द्वेष नहीं। जीव ये अपने स्वभाव को भूल जाता है और मोह राग द्वेष करता है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से देखो, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य कैसा है? सनफ्लावर को डायरेक्शन चेंज करता है क्या? सूर्य जो सनफ्लावर का डायरेक्शन चेंज करता है? नहीं करता ना। बिल्कुल, उसमें स्वयं में योग्यता है, इसलिए कैसा वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अगर सूर्य के उदय होने से डायरेक्ट, तो फिर सारे सन गुलाब को करना चाहिए ना, और भी जितने फ्लावर्स है सबको अपना डायरेक्शन चेंज करना है। लेकिन कैसा है? मात्र कैसा जो सनफ्लावर होता है वही कैसा है? डायरेक्शन चेंज करता है। उसी प्रकार कर्म का उदय मोह राग द्वेष नहीं करते। जीव ये अपने स्वभाव को भूल जाता है, मोही रागी द्वेषी रूप परिणमित होता है, तब कर्म का उदय निमित्त में कहा जाता है कि कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से। बिल्कुल, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो तो टीचर को कैसा है? निमित्त कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, नहीं हो तो नहीं हो। और चलो टीचर ने तो सबको पढ़ाया, टीचर ने तो हम आपको सबको पढ़ाते हैं यहाँ पर, नहीं किसी के मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी के नहीं आते, हमने तो सबको एक जैसा पढ़ाया ना। बिल्कुल ना। तो वो कैसा है? टीचर तो निमित्त मात्र है, और निमित्त अकिंचित कर चश्मदीद गवाह। बस नाम याद रखना निमित्त का, चश्मदीद, बस उपस्थित रहता है तो आरोप आ जाता है उस पर। बिल्कुल है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते जीव के मोहराग द्वेष आदि विकारी परिणाम के होने में जो कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। और उस मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? बोले 2 भेद हैं। इसका भी चार्ट आपने बनाया होगा। मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 2 भेद, एक कषाय और एक अकषाय। कषाय में 16 ले लो,
अक्षय में 9 ले लो, है ना। इसका भी एक चार्ट कैसा है बना लेना अपनी डायरी में। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि उसके 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी होते हैं। सम्यक दर्शन से ही, जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो दर्शन मोहिनी नष्ट हो जाती है। अब कहते हैं दर्शन मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। देखो यहाँ ये कहते हैं बंध की अपेक्षा से दर्शन मोहिनी कर्म तो एक ही प्रकार का होता है। बनता तो एक दर्शन मोहिनी है बिल्कुल, लेकिन सत्व और सत्ता की और उदय की अपेक्षा से उसके कैसे हैं 3 भेद किए हैं। जैसे मनुष्य तो एक है, लेकिन हमने कैसा है ये है ना, उसके लिंग के आधार से हमने कहा ये स्त्री है, ये पुरुष है और ये नपुंसक है। वो लिंग के आधार से हमने उसके कैसे हैं 3 भेद कर दिए हैं। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है। उसी प्रकार दर्शन मोहिनी कर्म तो एक ही प्रकार का है ना, लेकिन बंध की अपेक्षा से और उदय और सत्ता की अपेक्षा से उसके कैसे हैं 3 भेद कर दिए हैं। अब 3 भेद उसके कौन कौन से हैं, किस अपेक्षा से 3 भेद किए हैं, बोले सत्व, सत्ता और उदय की अपेक्षा से। और एक भेद किस अपेक्षा से किया गया है, बंध की अपेक्षा से उसका एक ही भेद होता है बिल्कुल। कौन से 3, बोले मिथ्यात्व, कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, वहाँ गुणस्थान प्रवेशिका में भी पढ़ा था, है ना, तत्व ज्ञान भाग में भी पक्के हो जाएंगे 4 साल में बिल्कुल, है ना। ये जो प्रकृतियाँ हैं और ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, फिर 80 साल तक भूलोगे नहीं फिर इसको, है ना। आगे कहते हैं और यहाँ आए बिना धर्म नहीं पढ़ सकते हो ना। अभी वो आराध्या के पापा मिलने के लिए आए थे तो कह रहे थे कि बिल्कुल, है ना, यहाँ जो बच्चियाँ जो सीखती है वो हम घर में रह के उनको नहीं पढ़ा सकते और नहीं सिखा सकते हैं बिल्कुल, जो 4 साल में यहाँ बच्चियाँ पढ़ सीख जाती है ना। अब कहते हैं मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, कन्वर्ट होके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होता है और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। अपने चक्की का उदाहरण भी दिया था इसके लिए कि चक्की में अगर हम, इसमें कोदों का उदाहरण आया है कि चक्की में दले हुए कोदों के चावल 3 स्थिति होती। अपन दलिया पीसते ना घर में, उसकी 3 स्थिति, एक तो मोटा पार्ट होता है उसका, एक दलिया होती है और एक आटा, 3 पार्ट होते ना उसके बिल्कुल। तो उसी प्रकार पहले तो कैसा है मोटे पार्ट उसके होते हैं, फिर वो दलिया रूप में, और फिर कैसा है आटे रूप में, कैसा है कुछ आटा भी करके वो नीचे गिर जाता है बिल्कुल ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये मिथ्यात्व, ये जो 3 प्रकृतियाँ इसकी है, हमने सम्यक दर्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व चला गया, ऐसा नहीं है। देखो फीवर भी आता है ना, तो क्या होता है, पहले 4 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 100 होगा और 99 समाप्त। कन्वर्ट अगर 4 डिग्री से 99 आ जाए ना तो ना ट्रांसफ़र, है ना, यहाँ से क्या होगा सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा अपना बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से वो भी कैसे कन्वर्ट हो के नष्ट होता है बिल्कुल, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाए अपना बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये कैसी कन्वर्ट हो के कैसी होती है, नष्ट होती है। किसका, इसको संक्रमण बोल सकते हैं। किसका, ये जब मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व, हाँ संक्रमण, परिवर्तन, संक्रमण मतलब परिवर्तन, परिवर्तन संक्रमण भी बोल सकते, कन्वर्ट बोल दो, संक्रमण बोल दो, इसको एक परिवर्तन बोल दो, है ना। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से, है ना, देखो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, देखो इसका ये तो नष्ट हो जाती है मिथ्यात्व, और इसका सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होता है, सम्यक प्रकृति का कैसा है उदय भी रहता है बिल्कुल, है ना। देखो अब आगे कहते हैं चक्की में, देखो उसको पढ़ते हैं अपन, चक्की में दले हुए कोदों के चावल, चावल साबुत, उसके कण और फिर भूसी, है ना। इस प्रकार उसके कैसे होते हैं 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्तों में, हाँ अब यहाँ ये कहते हैं
उसी प्रकार से प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या करा, चक्की किसको ली यहाँ पर, प्रथमोपशम सम्यक्त की चक्की है ना। अब उसमें क्या किया, दर्शन मोहिनी के 3 डाल दिए है ना, वो 3 कैसे धान डाला। तो उसमें फिर क्या हुआ, एक तो मोटा है ना, जैसे हम दलिया पीसते ना, तो मोटा कण उसको हमारे उधर फाड़े बोलते हैं, फाड़े बोलते हैं, थोड़ा वो उसमें मोटा निकलता है ना, वो फाड़े बिल्कुल। फिर दलिया, फिर कैसा है आटा। तो इस प्रकार जब छानते हैं ना तो उसके 3 चीज़ें हो जाती हैं, फाड़ा भी होता निकलता भी है, दलिया भी निकलता है और फिर आटा भी निकल, आटा मतलब चूर्ण कर दिया उसको है ना, वो सम्यक प्रकृति तीनों को कैसा है चूरा करके नष्ट कर दिया उनको बिल्कुल। तो चक्की में दले हुए कोदों के चावल कण भूसी, इस प्रकार 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की में दले हुए है ना, चक्की कौन सी, प्रथमोपशम, हाँ सम्यक रूपी दर्शन मोहिनी है ना, दर्शन मोहिनी के कैसे है 3 भेद हो जाते हैं बिल्कुल है ना, उसके 3 भेद होकर कैसे होते हैं। और प्रथमोपशम सम्यक तो मालूम है ना, प्रथम बार को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं कहते अपन, बराबर बिल्कुल। अपन ने उसके लिए कौन सा उदाहरण लिया था, राष्ट्रपति की पत्नी का, हाँ जो भी बनेगी, चाहे अपने यहाँ देश में हो चाहे विदेश में हो, जो भी राष्ट्रपति की पत्नी होती है उसको देश की प्रथम महिला कैसा है कहा जाता है बिल्कुल ना। इस प्रकार से देखो छायोपशमिक सम्यक्त्व है ना, जैसे छायोपशमिक सम्यक्त में कैसा चलमल अगाढ़ दोष लगता है ना, छायोपशमिक सम्यक्त में चलमल अगाढ़ दोष होता है, हाँ वृद्ध की लाठी का कहा है बिल्कुल। लेकिन वो भी बेटा जो 3 उदाहरण दिए हैं ना वो बहुत स्थूल दिए हुए हैं। कौन से, चल मतलब चलायमान, मल मतलब शंका दी, चलायमान कैसा, सम्यक दृष्टि को क्या, देखो ये मैंने मूर्ति विराजमान की है, ये मेरे द्वारा मूर्ति विराजमान की है, मैं इसी के आगे पूजन करूँगा। बहुत से लोग होते ना जो मूर्ति विराजमान करते ना, फिर उनका वो जयपुर में हमारे यहाँ थी एक बहन आदर्श नगर वाली, वो है ना मेरे पापा ने यह मूर्ति विराजमान की, तो वो पूजन उस मूर्ति के सामने ही बैठकर करती थी। हाँ चलो मेरी मूर्ति के दर्शन करने चलो मेरी मूर्ति के दर्शन करने चलो बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते ऐसा मानना, वो चल दो, सम्यक दृष्टि अगर ऐसा विचार करता है तो चल दो। मल मतलब संकादि दोष होना, और अगाढ़, चल मल अगाढ़ मतलब गाढ़पना नहीं होना, उसमें वृद्ध की लाठी का उदाहरण दिया है। चल में ये मेरे शांतिनाथ भगवान है, ये शांति देंगे, ये मैंने मूर्ति विराजमान करी है, ये चल दोष। मल दोष संकादि है ना, निधत्ति निकाच, ये सॉरी ये अपने, हाँ ये अपना शंका है ना, शंका है ना, निशंकित निकांचित इत्यादि है ना, तो शंका हो जाना ये मल दोष है बिल्कुल। और अगाढ़ दोष, अगाढ़ वृद्ध की लाठी, तीनों के 3 उदाहरण आए हुए हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते प्रथमोपशम सम्यक में, तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में से हमारे पास कितनी प्रकृतियाँ हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तीनों की सत्ता है बिल्कुल। सम्यक दर्शन होने पर ये नष्ट हो जाती है। क्या कहा, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों की हमारे पास कौन सी प्रकृति की सत्ता है, तो जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा से मिथ्यात्व है ना, और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तीनों की सत्ता रहती है। क्या कहा फिर से, अनादि से जो मिथ्या दृष्टि है उसकी तो कैसे हैं अपेक्षा से एक मिथ्यात्व प्रकृति ही रहती है, अनादि का मिथ्या दृष्टि। और जो सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि का क्या अर्थ हुआ, मतलब एक बार सम्यक तो प्राप्त हुआ फिर गिर गया फिर किया, उसको बोलते सादी, शुरुआत की ना वो सादी मिथ्या दृष्टि है ना, उसकी अपेक्षा से तो तीनों की सत्ता रहती है। 3 कौन कौन सी, सम्यक पर तीनों की सत्ता रहती है बिल्कुल ना। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं देखो, प्रथम काल प्रत्याशक्ति नहीं, सम्यक की प्राप्ति होने पर इन दर्शन मोहिनी का कैसा होता है, 3 में विभाजन होके ये नष्ट हो जाती है बिल्कुल। इस प्रकार से चर्चा की है। अब किसी एक और कर लेते हैं अपन
यहाँ तक कर लेते हैं तो दर्शन मोहिनी का अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा बिल्कुल ना। अब कहते हैं मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। अब 3 प्रकृतियाँ ले ली ना दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति है। ले कि बंद कर दें? ले लेते हैं, चलो। आगे कहते हैं मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख, है ना। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग कौन सा है? रत्नंत्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, यह कैसा सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग है। इससे क्या करता है? विमुख होता है। उस वीतराग मार्ग से विमुख होकर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, ये कैसा है? सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होकर क्या करता है? ये तत्व के श्रद्धान में निरुत्सुक है, निरुत्सुक, कोई उत्साह नहीं उसको। अभी पिकनिक पर कहीं जाएंगे तो बहुत उत्साह है ना, और अभी बोले चलो मंदिर चलें तो निरुत्साह। तो क्या कहा है? तत्व के श्रद्धान में निरुत्साह, 7 तत्व के श्रद्धान में कोई उत्सुकता नहीं, और संसार के काम में कैसा है? बहुत उत्सुक होना, बिल्कुल कषायों में बहुत उत्सुक ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, और हिताहित विचार करने में असमर्थ। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी किसको कहते हैं? से विमुख, एक बात उल्टा। दूसरा, तत्व के श्रद्धान में हाँ उत्साही नहीं होना, दूसरा। तीसरा, हिताहित का विचार करने में असमर्थ। आत्म को अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। लेकिन क्या करता है ये? हित और अहित का विचार। हित मतलब सुख, अहित मतलब दुख। तो हित अहित का कैसा है विचार कि अपना हित किसमें है, अपना हित किसमें, उसमें अहो इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना ये सेंटेंस, अहो इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता, ये उत्सुक उत्साही है ना। तो हिताहित का विचार करने में असमर्थ, मतलब ग्रहित मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व था विपरीत मान्यता से, मान्यता रूप परिणाम से है ना। परिणाम में निमित्त में होने वाले कर्म को मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म, या आप ऐसे पॉइंट से याद करोगे तो आपको ये दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म की डेफिनेशन याद हो जाए। पहला, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख। दूसरा, तत्वार्थ श्रद्धांग। तीसरा, हित और अहित। हाँ, तो और मिथ्यात्व और विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाला जो कर्म का उदय निमित्त होता है ना। हमको अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये परिणाम है ना, तत्वार्थ श्रद्धा में हम कैसे उत्साही नहीं हैं, सर्वज्ञ के प्राण मार्ग से कैसे विमुख हैं ना। तो इस प्रकार देखो, एक प्रश्न है, पहले कर्म का उदय होता है कि पहले जीव के परिणाम होते हैं? एक साथ कैसे होंगे? पहले तो जीव परिणाम करेगा ना, फिर उसके बाद फिर कैसा है, या पहले कर्म का उदय आएगा फिर जीव वैसे परिणाम करेगा। अभी बताया था आपने, तो मतलब जैसा कि कर्म का उदय निमित्त नहीं होते जीव के परिणाम स्वभाव को बदलने में, और फिर उसमें तो पहले हाँ, प्रश्न अपना ये है कि पहले कर्म का उदय होता है कि पहले जीव के परिणाम होते हैं, ये बताओ। पहले आपने बताया, सच बताया था। पहली बार आपने बताया था, आपने सच कि दोनों ही एक साथ होते हैं। अपन रास्ते में चलते हैं, पैर से चलते और हाथ भी हिलते जाते हैं, है ना। तो वो कैसे, पहले सूर्य का उदय होना कि पहले अंधकार का नष्ट होना, योगपद एक साथ, उसमें कैसे हैं, अंतर नहीं पाया जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार उसको दर्शन मोहिनी कर्म कैसे हैं बिल्कुल। देखो, असमर्थ मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व मात्र मनुष्य गति में ही होता है, बाकी 3 गतियों में, इसलिए वहाँ पर जीव जल्दी समय, पशु बहुत जल्दी समय दर्शन क्यों प्राप्त कर लेते हैं? क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। उस सिंह ने इतनी जल्दी समय दर्शन क्यों प्राप्त कर लिया? ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। और यहाँ पर जीव कैसा होता है, मात्र मनुष्य गति में ही ग्रहित मिथ्यात्व होता है, बाकी 3 गतियों में कैसा है, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। हम सीधे हैं और मान्यता विपरीत करते हैं, है ना, चमगादड़ की तरह, है ना।
कैसा सीधा लटकता है और देखता, चमगादड़ को देखा तुमने? उल्टा देखता है। हाँ बिल्कुल, उल्टा लटकता है और सीधा देखता है। चमगादड़ उल्टा लटकता है और देखता है सीधा, और हम सीधे हैं और क्या करते हैं? मान्यता हमारी क्या है? तो हम उस चमगादड़ से भी गए बीते हैं कि वो तो कैसा है, उल्टा लटकता है और देखता सीधा है बिल्कुल, और हम तो सीधा होके भी कैसा है, विपरीत मान्यताओं को पुष्ट। पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकता है ना, पर पदार्थ मुझे कैसा है, सुखी दुखी कर सकता है। इसके कारण मुझे गुस्सा आया। ये अगर ऐसा नहीं कहता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो उसने तो कहा, फिर सबको क्यों नहीं आया? तो तुझे ही क्यों आया? क्योंकि तूने माना मुझे कहा, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो कहेगा कैसे? बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से तो ये दर्शन मोहिनी कर्म हुआ बिल्कुल है ना। अब समय अपना हो गया, उसकी शेष चर्चा बाद में अपन करेंगे बिल्कुल है ना। तो ये इसका है ना, आप अंतर का चार्ट बना लेना, श्रेणी के अंतर का चार्ट कैसा है बना, आपका बना लिया? गुड, बहुत बढ़िया। अब आपकी छुट्टियां कब, कल से लग रही है? नहीं दीदी, कल सेलिब्रेशन। हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, तो इस प्रकार से कैसा है अपन ने चर्चा की है। अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल। अब आप लोग है ना वो वाला बोला करो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो।